हेलो, मैं गौरव जीवी क्लासेस पर आप सभी के लिए। प्यारे बच्चों, आपको पता है हमने आर.एस. अग्रवाल की बुक स्टार्ट कर रखी है और आपको पता है सबसे पहले चैप्टर हमारा लाभ तथा हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। तो बहुत अच्छे से आपको देखना है। यदि आपने अभी तक 4 वीडियो नहीं देखी तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। तो बहुत ध्यान से अगर आपने एक बार आर.एस. अग्रवाल की बुक कर ली तो मैं कहता हूं कि आपका कोई भी एग्जाम नहीं छूटने वाला। बहुत ध्यान से आपको देखनी है। अब देखिएगा बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 38 तक करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो बहुत जल्दी आप देखना। और ये क्वेश्चन नंबर 39 है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ध्यान से आपको चीजों को देखना है। और अब मैं गौरव स्टार्ट करने जा रहा हूं, ध्यान से समझना है। क्या है क्वेश्चन? एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदी। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? बहुत अच्छे से आपको देखना है। ये जो मैं मेथड कराऊंगा मिक्सचर एंड एलिगेशन का कराऊंगा, यानी कि मिश्रण का। और यदि आप एक बार ये मेथड सीख गए तो फिर मैं कहता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप ये कहोगे सर कैसे पता लगेगा कि जो आप मेथड बताने वाले हो हम कैसे समझेंगे मिश्रण का है नहीं है? तो मैं आपको वो भी चीजें बताऊंगा। अब आप पहले तो एक चीज देखेगा। पहले देखो घोड़े को कितने लाभ पर बेचा? आप कहोगे सर 20% पे। तो यहाँ पे आप घोड़े का परसेंटेज लिख दीजिए। और जो हमने गाड़ी बेची वो 10% हानि पे बेची। अगर लाभ है तो पॉजिटिव में लिखनी है, हानि है तो नेगेटिव में लिखनी। बस आपको ये चीजें समझनी है। ये क्या है? हमारा घोड़ा यानी कि हॉर्स, और ये हमारी गाड़ी यानी कि कार मान लेते हैं सी। ठीक है। और इनसे ओवरऑल हमें क्या हुआ? आप कहोगे सर पूरे सौदे में हमें 2% का लाभ हुआ यानी कि प्रॉफिट हुआ। तो हम बीच में जो इनका ओवरऑल हो बीच में लिखना होता है। इन दोनों का मिक्सचर क्या है? बीच में आपको लिखना है। और दूसरी बात, अब आपको ऐसे क्रॉस वो करना है, क्रॉस रिलेशन। क्रॉस रिलेशन करोगे तो देखिएगा बड़े में से छोटे को घटाओगे, 2 में से 10 जाएगा। आप कहोगे सर 12। ये अनुपात होता है, इसलिए परसेंटेज लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। और 20 में से 2 गई, आप कहोगे सर 18। अब ये 12:18 आ गया। इसे 12:18 को सोल्व करूंगा, आप कहोगे सर 6 दूनी 12, 6 × 18, 2:3 आया क्या? आप मुझे एक चीज बताइए, जब भी हम कभी भी लाभ तथा हानि निकालते हैं तो हमेशा नीचे क्या आता है? आप कहोगे सर क्रय मूल्य यानी कि सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो हमेशा क्या आता है? क्रय मूल्य। तो हमेशा अगर जो चीज यहाँ पे लिखी होती है उसके डिनोमिनेटर वाला ये चीज होती है। तो यानी कि घोड़े का क्रय मूल्य अगर 2 रुपए है तो मेरे जो गाड़ी है उसका क्रय मूल्य कितना? आप कहोगे सर 3। ओवरऑल कितना दे रखा है इनका? 2 और 3 का, आप कहोगे सर 20,000 रुपए। तो 2 इसका 3 इसका कितना आएगा? 5। और 5 की वैल्यू कितनी? आप कहोगे सर 20,000 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहोगे सर 5 × 20, 4,000 रुपए। अब मुझे क्वेश्चन में अगर घोड़े का पूछता तो 4 दूनी 8, घोड़े का तो आ जाता क्रय मूल्य 8,000 रुपए बच्चों। और जो गाड़ी का क्रय मूल्य कितना था? आप कहोगे सर 3 है इसकी वैल्यू, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 12,000 रुपए। तो चीजें क्लियर हो, इन दोनों को जोड़ लो, 20,000 आपका आ जाएगा। तो कितना है? 8,000 रुपए। आपको समझ में आया? और दूसरी बात इस फॉर्मूले में, अगर ये परसेंटेज आपकी है, ये हमारी क्या क्रय मूल्य आपको बता दिया मैंने, डिनोमिनेटर होता है हमेशा। ये क्या होता है? इसका डिनोमिनेटर। अगर आपको पता लग गया कि सर चीजें समझ में आई, बिल्कुल आसान थी। कैसे कैसे करना है? घोड़े का अलग, गाड़ी का अलग, ये दोनों का इनका मिक्सचर आता है। ये चीज आपको समझने, इसी के आधारित मैं आपको बिल्कुल और क्वेश्चन कराता हूं जो भी आर.एस. अग्रवाल में आपके है। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, लिख लीजिए आप बहुत अच्छे से इसको बच्चों। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा क्या कर रहा है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। ये कह रहा है कि 2 घड़ियों का कुल क्रय मूल्य 840 रुपए है। कोई बात नहीं, इनमें से एक घड़ी को 16% लाभ पर तथा दूसरी को 12% हानि पर बेची जाती है। इससे विक्रेता को ना लाभ होता है ना हानि होती है। जिस घड़ी पर विक्रेता को लाभ होता है उसका क्रय मूल्य कितना है? बिल्कुल आसान है। आपको क्या दे रखा? आप कहोगे सर अलग अलग का मूल्य दे रखा, अलग अलग का। एक को 16% लाभ है, आप कहोगे सर जिसको 16% लाभ वो प्लस में लिखी जाएगी। और दूसरी पे हानि तो -12%। भाई इसको घड़ी 1 लिख दो, इसको घड़ी 2 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों का मिक्सचर कितना? आप कहोगे सर ना लाभ हो रहा ना हानि, तो बिल्कुल 0% लिखे जाएगा, बिल्कुल आसान है। अब आप कहोगे सर बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 में से 12 गए, आप कहोगे सर 12
और 16 में से 0 गए 16, तो आंसर कितना आएगा आपके हो गए सर 4 × 12 4 × 16। क्या समझे आपके हो गए सर, जो लाभ पे बेची उसका मूल्य अगर 3 है और जिसको हानि पर बेची उसका मूल्य कितना था 4 था। बात समझ में आई तो आप मुझे बताइए, जिसको लाभ पे बेचा उसका मूल्य 3 था और इसका 4 है, तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा आपके हो गए सर 3 के या तो 4 के 7 हो गया, और टोटल 7 की वैल्यू कितनी दे रखी, क्योंकि क्रिया मूल्य है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो 7 की वैल्यू आपके हो गए सर 840 रुपए। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके हो गए सर 7 एकम 7 7 दूनी 14, 1 की वैल्यू आ गई 120 रुपए। जो लाभ पर बेची घड़ी, घड़ी अगर मैं इसको घड़ी H1 मान लू, घड़ी 1 और ये घड़ी 2, घड़ी 1 का क्रिया मूल्य कितना होगा आपके हो गए सर, घड़ी 1 का क्रिया मूल्य है 1 की वैल्यू 120 आई, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके हो गए सर 360 रुपए, और घड़ी 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके हो गए सर 12 चौक 48 रुपए। अब क्वेश्चन में आपसे लाभ वाली पूछी गई, हानि वाली, क्वेश्चन में आपसे लाभ वाली पूछी गई तो आप आंसर कितना लगा दोगे 360 रुपए। अगर हानि वाली पूछी जाती तो आप कहते कि सर 480 रुपए। बिल्कुल समझ में आया। तो अगर आपको कभी भी एलिगेशन मेथड लगाना है, अलग अलग का लगाना है और बीच में इनका मिक्सचर लिखना है, तो आपको बिल्कुल ये रूल फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अच्छे से बच्चों, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चीजों को समझना है। क्या आपको अब तक समझ में आया? बिल्कुल आसान थी, तो बहुत ध्यान से अगर आप एक बार समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक व्यक्ति ने एक मेज तथा एक कुर्सी 2000 रुपए में खरीदी। भाई ओवरऑल तो 2000 रुपए में खरीदी, उसने मेज को 20% लाभ पर, तो मैंने आपको क्या कहा आपके हो गए सर 20% तो मेज का लिख लीजिए लाभ पे। दूसरे वाली कुर्सी भी आपके हो गए सर, मेज को टेबल मान लीजिए, और ये भी 30, ये 30% लाभ पर, दोनों का लाभ पे बिकी गई, ये चेयर है, और इन पे ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ आपके हो गए सर 23%। अब आपके हो गए सर बड़े में से छोटे वाले को घटाएंगे, 30 में से 23 गए आपके हो गए सर 7, और 23 में से 20 जाओगे तो आपके हो गए सर 3। तो आपके हो गए सर अगर मेज 7 रुपए की थी तो चेयर कितने की थी 3 रुपए की, और ओवरऑल कितनी होगी 10, और 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके हो गए सर 2000, तो 10 की वैल्यू 2000 रुपए, एक की वैल्यू कितनी आएगी आपके हो गए सर 200 रुपए। अगर मुझे निकालने टेबल का, तो टेबल कितने रुपए की थी 7 दूनी 1400 रुपए की खरीदी थी उसने, और जो चेयर खरीदी थी प्यारे बच्चे वो कितने की खरीदी थी 2 × 600 रुपए की वो उसने वे खरीदी थी। तो क्वेश्चन में आपसे पूछेगा मेज का, मेज कितने की थी आपके हो गए सर 1400 रुपए, तो 600 भी था आंसर, 1400 भी, बस आपको देखना है कि निकालना कहीं का है, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट वाले पे चलते, बहुत ध्यान से आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ये कह रहा है एक मशीन 10% लाभ पर बेची गई, यानी कि लाभ पे आपको क्या हो गया सर प्लस 10% लिखेंगे। ये कह रहा है यदि इसमें 240 रुपए घटा दी जाए, यानी कि जो भी रुपये होगा उसमें से 240 रुपए घटा दिए गए, तो कह रहा है कि अब उसे 10% की हानि होगी। तो मुझे एक चीज बताओ कितने रुपए घटे आपके हो गए सर 240 रुपए घटे, परसेंटेज कितनी होगी, अगर +10 में से -10 घटेगा तो आपके हो गए सर 20%। तो 20% की वैल्यू कितनी आई होगी आपके हो गए सर 20% की वैल्यू आई होगी 240 रुपए। तो 1% की वैल्यू कितनी आई होगी आपके हो गए सर 12 रुपए, और आपको पता है क्रिया मूल्य हमेशा 100% का होता है, कितने का होता है 100% का, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 1200 रुपए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपको समझ में आनी चाहिए। अब आया कैसे, मैं आपको एक बार टेक्निक सिखा दूं, फिर वरना आपको ऐसे ही करना है। अगर आपको एक लाभ दे दे और दूसरे पे फिर रुपए बढ़ा रहे घटा रहे, वो लाभ हो रहा है हानि हो रही है, अगर आपको ऐसे लिखना है घटा देना है आपको। और अब आप देखेगा बहुत अच्छे से मेथड नंबर 2 कैसे कैसे ये आया। भाई एक चीज बताइए, एक घड़ी को मैं 10% लाभ पर बेचता हूं तो मेरा विक्रय मूल्य कितना होगा आप क्या होगे सर, क्रिय मूल्य 100% होगा, उसमें 10% का लाभ होगा। तो मैंने आपको बताया था जो विक्रय मूल्य होता है, क्रिय मूल्य में परसेंटेज जुड़ती है घटती है, जुड़ेगी कब जब लाभ होता है, तो आप क्या होगे सर 110% मैं बेच दी। अब ये कह रहा है कि मैंने 240 रुपए घटा दी, जब 240 रुपए घटा दी तो मुझे 10% हानि हुई, यानी कि 100% में तो 10% घटेगा, आपके हो गए सर 90% में बेच दी। तो इन दोनों का डिफरेंस, भाई एक चीज बताओ, जब 240 रुपए घटेंगे तो एसपी क्या घटेगी, इस वाले में तो ये तो घटेगा ना, आपके हो गए सर 110 में से 90% घटेंगे तो कितना आएगा 20% आएगा, और रुपए कितने रुपए घट रहे 240 रुपए।
तो आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान था भाई। ये इस टाइप का है, मान के चलो मेरे पास तो है 500 रुपए और आपके पास है, मैं कहने लगा 300 रुपए, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 200 रुपए। तो इसी प्रकार है, मान के चलो मैंने पहले ये बेची थी कितने रुपए की, मान के चलो मैंने ये बेची पहले 500 रुपए की, ठीक है। अब मैं इसको बेच रहा हूं 240 रुपए, 260 रुपए की, तो मुझे कितने का हो रहा है नुकसान, आपके हो गए सर 240 रुपए का। अगर यहाँ पे 240 रुपए का हो रहा है, सिमिलरली हम परसेंटेज भी घटाएंगे भैया, 110 में से 90% आप घटा दोगे, तो आपको दोनों मेथड समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 अगला देखेगा आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है बच्चों, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 43 देखेगा। बिल्कुल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक साइकिल को 30% लाभ पर बेची गई। भाई 30%, 3% लाभ का आपको मैंने बताया, लाभ को पॉजिटिव में लेते हैं। फिर ये कह रहा है यदि 68 रुपए बढ़ा दो, यानी कि मैंने क्या करा, अब 68 रुपए बढ़ा के बेच दी इस चीज को, तो ये कह रहा है कि भैया मुझे अब 8% का लाभ हुआ। भाई 3% था, जब 8% गई तो कितने परसेंट बधा, भाई ये भी तो बद रहा है ना, 3% आपके हो गए सर 5% बद रहा है, बिल्कुल चाहो तो देख लो। भाई ये तो रुपए में तो 68 रुपए बढ़ रहे, परसेंटेज में 5% बद रहा है, या आप कैसे होगा 8 में से 3 के 5%, और 5% की प्यारे बच्चों वैल्यू कितनी है, आपके हो गए सर 68 रुपए। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, साइकिल का क्रिया मूल्य, और क्रिया मूल्य मैंने आपको बताया हमेशा 100% को होता है। 100% बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करोगे, आपके हो गए सर 20 की, 20 पंजे 100, 100%, और 68 दूनी कितने होते हैं, आपके हो गए सर 136, और फिर बाद में 0, 1360 रुपए। आपको चीजें क्लियर हुई होगी, बिल्कुल आसान ये क्वेश्चन था। अब मैं आपको कुछ और चीज बता देता हूं, इसका दूसरा मेथड, मैं इसको रब कर दूं, आपको क्लियर हुआ होगा। मैं कहता हूं कि भाई अगर मैं सर लाभ में बेचता तो कितने मात्रा आपके हो गए सर, 100 में 3 जोड़ोगे तो 103%। मैं कहता हूं कि इसका कुछ भी होगा, जो मैंने इसको बेची होगी x रुपए में बेची होगी। अब उसके बाद मैंने क्या कहा भैया, मैंने इसको 68 रुपए अधिक कर दिया, यानी कि x में 68 रुपए और जोड़ दिया मैंने, तो अब मुझे 8% का लाभ होता है, यानी कि 108% हो गया। देखना मैं क्यों क्या कर रहा हूं, अब 108 में से 3 गए, 103 गए, आपके हो गए सर 5%, और x टैक्स कैंसिल हो जाएगा 68 रुपए। तो इस प्रकार हम कर रहे हैं, आप चाहो तो ऐसे कर लो, वरना मैं आपको टेक्निक बता ही दी, आपको चीजें क्लियर हुई होगी। बच्चों मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि अपने रूम को अपना साथी बनाइए, इसको प्यारा मित्र बनाइए, और अपनी किताबों से मोहब्बत कीजिए, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा और आप जो मुकाम पाना चाहते हो वो पा सकते हो। बिल्कुल मैं कहता हूं कि कोई मंजर नहीं है आपके पास इन किताबों के अलावा। अगर आपने इनको अपना प्यारा मित्र बना लिया तो मैं कहता हूं इनसे ज्यादा मजा इस दुनिया में कहीं नहीं है, इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। आपको बस ध्यान से अब जब चीजें समझनी है, क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा बच्चों, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 44 देखेगा। मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको पहले भी बता चुका, पर आप ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 6% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 4% कम में खरीदता तथा 23 रुपए अधिक में बेचता तो 20% लाभ होता, पुस्तक का क्रिया मूल्य कितना है। तो मैंने आपको बताया था कभी भी लेना देना, कभी भी लाभ और कम परसेंटेज करना, तो आपको हमेशा क्रिया मूल्य को 100 मानना, 100 रुपए नहीं 100 मानना। अगर ये कह रहा है कि 6% लाभ पर बेचता, सबसे पहले 6% लाभ पर बेची तो कितना आएगा, आपके होगा सर 100 की चीज 106 में बेच दी। अब ये कह रहा है कि अगर इसे 4% कम में खरीदता, यानी कि 100 की चीज अगर 4 में खरीदेगा, 4% कम में, तो आपके होगा सर 96 में खरीदेगा। अब ये कह रहा है कि इसने क्या करा, विक्रय मूल्य कितना था, आपके होगा सर 106 में 23 रुपए अधिक कर दिए, जोड़ दिए 23 रुपए। अब ये 106 रुपए नहीं, कभी आप 106 रुपए में 23 जोड़ दो, ये 106 यूनिट है, ये 23 रुपए है। अब ये कह रहा है अगर मैं 23 रुपए और बढ़ा दूं तो उसे लाभ कितना हो जाता है, 20% का। अब आप मुझे बताइए 96 का 20% कितना होगा। आप क्या हो गए सर, अगर 96 का 20% निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, 96 गुना 20 परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 20/100, परसेंटेज को फ्रैक्शन में 0, 2 छिक 12, 2 निम 18, 1 19, यानी कि 19.2 रुपए, 19.2। अगर 96 में 19.2 जोड़ूंगा तो मेरा क्या जाएगा, ये आपके हो गए सर 2 9 6 15, 9 1 10 1 11, 115.2 की अब ये बिक गई।
पहले कितने में थी 106 में, 23 रुपये और जोड़ के 115.2 में ये बिकी है अफजा। तो मुझे एक चीज बताओ, इनमें कितना बढ़ा, कितनी चीज बढ़ी? आपको क्या हो गया सर, 106 की चीज 115.2 में बेच दी तो कितना होता है 9 और 6 15 यानी कि 9.2। अगर 9.2 की वैल्यू कितनी है 23 रुपए है, तो अगर मैं आपसे एक की वैल्यू पूछने लगा तो आप क्या कहोगे 23/92 इंटू 100 आ जाएगा, डेसिमल हटके ये 2 10 जीरो आ जाएगा आगे। अब आप कहोगे सर 23 से कम 23 और 23 कितना होता है 25 चौके 100, तो 23 चौके 92, 4 से कट जाएगा ये। तो मुझे 100 की वैल्यू निकालनी, 100 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे 100 की गुणा कर दोगे। आप कहोगे सर 1000/4, 25 चौके 100 यानी कि कितना रुपए आ जाएगा 250 रुपए। तो उस वस्तु का जो क्रिया मूल्य था वो कितना था 250 रुपए पुस्तक का। अब निकाला कैसे, बहुत ध्यान से एक बार समझ लीजिए आप। भाई माने चलो मेरे जो खरीद कर लाया दुकानदार हूं मैं से 100 की खरीद कर लाया, इसको मैंने 6% लाभ पर पहले बेच दिया तो 106 की अब बिक गई। अब ये कह रहा है कि अगर मैं से 4% और कम की खरीद कर लाता यानी कि मेरे पास ये 96 की अगर पड़ती और मैं यहाँ पे 30 रुपए और बढ़ा दूं यानी कि 106 था, मुझे नहीं पता भाई ये कितना है, 106 में 23 और जोड़ दो तो 23 रुपए अधिक हो गए। अब तो यहाँ पे फिर भी मुझे 20% का लाभ हो रहा है, तो ये मेरा क्या आगा, ये पहले वाला एसपी ये दूसरे वाला एसपी। तो एसपी में कितने की बढ़ोतरी आप कहोगे सर 9.2, और 9.2 किसके बराबर है 23 रुपए के बराबर। तो एक की वैल्यु कितनी आ गई आप कहोगे सर कितनी आ जाएगी 10/4 और 100 की वैल्यू 1000/4। तो ये 250 रुपए इसका क्लियर मूल्य था। आप क्वेश्चन समझ में आया, बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत हार्ड था, आपको चीजों को देखना है। देखिएगा प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों बिल्कुल आप क्वेश्चन नंबर 45 देखेगा, क्या कह रहा है बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है। ये कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 4% कम में खरीदा होता तथा 6 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 18 से 3/4% का लाभ होता। पुस्तक का क्रिया मूल्य कितना है? अब मैंने आपको बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन आपको क्या बताया, आप कहोगे सर क्रिया मूल्य को हम 100 मान लेंगे, 100 रुपए नहीं प्यारे बच्चों 100 यूनिट। अगर इसे 10% लाभ पर बेचे गया तो कितने का बेचते आप कहोगे सर 110 में बेच जाते। अभी कह रहा है कि अगर मैं इसको 4% कम में और खरीद कर लाता यानी कि 100 की चीज 96 में खरीद कर लेकर के आता, और यहाँ पे क्या करते विक्रय मूल्य में 6 रुपए अधिक कर देते हो। विक्रय मूल्य कितने रुपए कर देते 6 रुपए अधिक। तो ये कह रहा है कि मुझे 18 सही 3/4% का लाभ होता। पहले देखो कि 96 का 18 कितना लाभ हुआ है, आप कहोगे सर 18 चुके 72 3 75, 75/4 और परसेंटेज को हटाने के लिए बटे 100। आप कहोगे सर 25 75, 25 चौके 100, 4 चौक 16, 16 छिक्का 96, 36 18। आप कहोगे सर 18 रुपए 18 और अधिक 96 में 18 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 8 और 6 14, 9 और 1 10 और 1 11। अब यहाँ पे तो हो रहा है 6 रुपए अधिक, और एसपी में कितने का अधिक हो रहा है आप कहोगे सर 4 का। बात समझ में आई तो आप मुझे बताइए, तो ये 4 किसके बराबर होगा? आप कहोगे सर 6 रुपए के। 4 की वैल्यू किसके बराबर होगी 6 रुपए के। और मुझे कितने की वैल्यू निकालनी है? आप कहोगे सर 100 की। तो 4 को 100 बनाने के लिए आप कहोगे सर 25 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 25 चौके 100 और 25 छिक्का 150 रुपए। तो मेरा जो प्यारे बच्चों क्रिया मूल्य था वो कितना था 150 रुपए। आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, वो इससे भी इंपॉर्टेंट है, आपको बस चीजों को समझना है ध्यान से, आपको इनको बहुत तरीके से अध्ययन कीजिएगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। और बच्चे मैं कहता हूं कि आपको ये क्वेश्चन हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। आप छोटे छोटे से एग्जाम से लेकर बड़े बड़े तक कोई भी निकाल लीजिए, सीजीएल सीडीएस कोई भी आप एग्जाम ले लीजिए, वहां पे आपको ये क्वेश्चन पूछने को मिलेंगे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 46 मेरे अनुरूप देखना चाहिए। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको चीजों को समझना है एक बार। क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपए कम कर दिया जाए तो 25% लाभ होता है। घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है? कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे करना है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। पहले एक चीज बताओ, कितने लाभ पर बेचेगा? आप कहोगे सर 20%। तो
तो 20% को प्यारे बच्चों फ्रैक्शन में चेंज करेगा, आपके हो गए सर 1/5 आ गया। यानी कि ये कह रहा है कि 5 की चीज मैंने कितने में बेच दी, 6 में। अब ये कह रहा है 100 रुपए दोनों में कम कर दिए, तो अब मुझे लाभ कितना हो रहा है 25%, तो यानी कि 1/4। अब 4 की चीज प्यारे बच्चों कितने में बेच दी, आपके हो गए सर 5 में। मेरी बात आपको समझ में आई? चाहो तो देख लो दोनों में क्या 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 हो रहा है, 100 का आप देख लो, यहाँ पे भी 1 का अंतर आ रहा है, दोनों में डिफरेंस सेम आना चाहिए बिल्कुल आपको। अब आपको क्या क्या करना है, इस तरीके से तो करना नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन इस तरीके से नहीं होने का। आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे लिख लेना है। आपको जो जो यहाँ पे दोनों को 20-100 रुपए कम करें, दोनों में कम कम करें, यानी कि इसमें भी नेगेटिव लगा दो, इसमें भी लगा दो, इच्छा की न मत लगाओ। अगर दोनों कम किए जा रहे, अगर एक कम किया जाता एक ज्यादा किया जाता तब आप साइन का यूज करो, वरना मत करो। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, पहले इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, 5 पंजे 25, 6 चौक 24, इनका डिफरेंस लो, 25 में से 24 गए, आपके हो गए सर 1 का डिफरेंस। अब इन दोनों की करो, इसकी इसमें आपका हो गया सर 100 चौके 400 और 100 पंजे 500, तो आप कितना के हो गए बताइए आप मुझे, कितना आपको आएगा, आपके हो गए सर, बिल्कुल आसान है, कितना आएगा 100 चौक 400 और 400 में और ये 500, 500 में तो 400 गए, तो आप कितना के हो गए, आपके हो गए सर आएगा 100, बिल्कुल आसान है 100 रुपए। और मुझे प्रारंभिक कितना था इसका क्रिया मूल्य, आपके हो गए सर 5 था, तो 5 की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आ जाएगी, आपके हो गए सर 500 रुपए। आपको चीजें समझ में आई तो आप मुझे बताइए, आपके हो गए सर 500 रुपए इसका आंसर होगा। तो उसका प्रारंभिक 500 रुपए था और नया कितना है 400 रुपए। तो आपको चीजें क्लियर हुई तो आप मुझे बताइए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ध्यान पूर्वक आपको इसको समझना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 47 बताने जा रहा हूं बच्चों। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक घड़ी को 25% लाभ पर बेचा जाता है, यदि घड़ी के क्रय मूल्य 20 रुपए अधिक तथा विक्रय मूल्य 4 रुपए अधिक कर दिया जाए तो लाभ 15% कम हो जाता है। घड़ी का प्रारंभिक क्रिया मूल्य बिल्कुल आसान है, तो आप क्या कहोगे, बिल्कुल आसान, आप कहोगे सर 25% लाभ, क्या कहा 25% लाभ। 25% लाभ का मतलब आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर 1/4, यानी कि 4 की चीज आपने 5 में बेच दी होगी। अब ये कह रहा है कि भैया 20 रुपए इसे अधिक कर दिया, 4 रुपए से अधिक, तो 15% कम लाभ होता है, यानी कि पहले 25 में से 15% कम कर दीजिए तो कितना आएगा। अब लाभ हो रहा है मात्र 10%, ये चीज आपको समझना है, लाभ 15% कम हो जाता है, यानी कि पहले 25% लाभ होता था, अब 15% कम कर दिया तो 10% लाभ होता है, यानी कि 1/10। 10 की चीज अब कितने में जा रही है, आप कहोगे सर 11 में। अब आपको क्रिया मूल्य पे भी वो क्या हो रहा है 10 रुपए अधिक, 20 रुपए अधिक कर दिया, ये भी प्लस में है और ये भी 4 रुपए अधिक कर दिया। अगर दोनों प्लस में तो साइन की आवश्यकता नहीं है, दोनों माइनस में तब भी साइन की आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चों। परंतु यदि एक को घटाते एक को बढ़ाते तो अब आपको साइन लगाना पड़ता। अब आपको कैसे बताया, आप कहोगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11 चौक 44, 10 पंजे 50, तो आपको कितना आएगा -5 -6, यहाँ पे आप क्या हो गए कितना 10 चौक 40 और 11 दूनी 22, तो कितना आंसर आएगा, आप कहोगे सर 180 माइनस के। तो 6 की वैल्यू तो कितनी आ गई, आप कहोगे सर 180 रुपए। बिल्कुल ऐसे क्रॉस, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ आपको क्रॉस करनी है और बराबर करना है। आप कहोगे सर 6 कम 6 6 3 18, एक की वैल्यू 38 रुपए आ गई। प्रारंभिक में कितना था, आप कहोगे सर 4 था, तो 4 3 12, 120 रुपए। तो बताइए आपको प्यारे बच्चों चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। तो प्रारंभिक में क्रिया मूल्य कितना था, आप कहोगे सर 120 रुपए, तो नया वाला क्रिया मूल्य कितना आया होगा, आप कहोगे सर कितने रुपए बढ़ाया था 20 रुपए। अगर नया वाला पूछता तो आप कहते सर 140 रुपए। बात समझ में आई तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताइएगा। बिल्कुल आसान चीजें थी, आपको चीजें समझनी है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर आप 48 आप देखेगा बच्चों। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 48 आपको देखना है, क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को उसकी लागत का 1/7 हानि होती है, इसे 168 रुपए में बेचने से कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो आप बताइए कैसे करेंगे। आप कहोगे सर बिल्कुल सिंपल है, 144 लागत मूल्य का 1/7,
तो आप मुझे बताइए इसका जो क्रिया मूल्य होगा वो कितना होगा आपके होगा सर 7 मानना पड़ेगा, क्योंकि लागत मूल्य पे हानि हो रही है तो नीचे हमेशा लागत मूल्य लिखे होता है हमेशा। और इसका जो अगर मैं आपसे क्रिया विक्रय मूल्य पूछने लगा हानि हो रही तो 7 में से 1 गया आपके हो गया सर 6, और 6 किसके बराबर दे रखा है आपके हो गया सर 144 रुपए। बात समझ में आई? एक की वैल्यू कितनी आएगी आपके हो गया सर 6 दूनी 12 6 चौक 24। बात समझ में आई? तो आप मुझे बताइए अगर मैं क्रिया मूल्य निकालूं तो कितना आएगा आपके हो गया सर 7 छंग 7 6 48 और 7 दूनी 14 और 2 16 168 रुपए। यानी कि जो इसका क्रिया मूल्य है वो आया आपके हो गए सर 168 रुपए, और बिक कितने में रहे 168 रुपए में। तो आप क्या कहोगे 168 की चीज अगर 168 में बिकेगी मुझे कोई लाभ होगा आप कहोगे नहीं सर, हानि होगी नहीं सर। तो आंसर क्या आएगा नन, कोई भी ऑप्शन नहीं है, ना मुझे लाभ होगा ना ही मुझे हानि होगी 168 की चीज 168 रुपए में बेचने से। बताओ कोई चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, क्या कह रहा है बहुत अच्छे से आपको चीजों को समझना है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 10% लाभ होता है। 10% लाभ का मतलब क्या समझा आप? 10% को फ्रैक्शन में चेंज कर लोगे आप कहोगे सर 1/10। आप कहोगे सर 10 की वैल्यू कितने में बेच दी आप कहोगे सर 11 रुपए में। यानी कि ये मेरा क्रिया मूल्य है, ये मेरा विक्रय मूल्य है। अब ये कह रहा है कि जो मेरा विक्रय मूल्य है उसे दुगुना कर दिया, विक्रय मूल्य को कितना कर दिया इसका डबल कर दिया भैया, बिल्कुल आसान है। आप कहोगे सर इसका डबल कर दिया तो मेरा न्यू एसपी कितने का आया आप कहोगे सर 11 दूनी 22। यानी कि अब 10 की चीज 22 में बेच दी। तो अब मुझसे पूछा कितना प्रॉफिट होगा। अगर मैं आपको कहूं कि मेरा ये विक्रय मूल्य क्रिया मूल्य विक्रय मूल्य है, अगर मैं इसको 100 बनाऊं तो कितना हो जाएगा 220। 100 की चीज आप कहोगे सर 220 में बेच दी तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ होगा आप कहोगे सर 120%। बिल्कुल आसान है, चीजें क्लियर हुई? 120%। या आप कह सकते हो 10 रुपए की चीज 22 रुपए में बेच दी तो कितने का फायदा हो रहा आप कहोगे सर 12 का। 12 का फायदा कितने पे होगा 10 पे इंटू 100%। आपको निकालना ही आता होगा, 0 से 0 कैंसिल, आप कहोगे सर 12 धाम 120%। तो आपको चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। अब आपको क्वेश्चन नंबर 50 देखना चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 50 देखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत ध्यानपूर्वक आप समझना है। जो कि आज हमारी शुरुआत में वीडियो थी उसी के आधारित हमने ये क्वेश्चन लेकर के चले, बहुत ध्यान से आपको समझना है। ये कह रहा है नीता है वो एक तो 2 चाय खरीद कर लेकर आई, एक तो 180 रुपए किलो वाली और एक 200 रुपए पर केजी वाली। 5:3 में खरीद कर लेकर का, यानी कि 5:3 का मतलब अगर 5 किलो ये खरीद कर लाई होगी तो 3 किलो ये खरीद के लाई होगी, टोटल 8 किलो। इन्हें मिलाकर के उसने बेच दिया 210 रुपए पर केजी। ये कह रहा है जो नया मिश्रण बना उससे क्या करा 210 रुपए किलो बेच दिया, तो ये कह रहा है कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो सबसे पहले मुझे ये चीज निकालने से पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा मिश्रण निकालना पड़ेगा कि उनका मिश्रण कितने रुपए पर केजी बना। मिश्रण इनके बीच में ही आएगा 180 और 200 के बीच का, क्यों मिश्रण तो हमेशा इनके बीच में होगा। मैंने आपको क्या कहा दोनों चाय लिख दो भाई, ये T1 है ये T2 है, एक टी फॉर चाय, एक टी वाली वो तो 180 रुपए पर केजी वाली और दूसरी कितनी है 200 रुपए पर केजी वाली। अब आपको बताया रुपए पर केजी, मैंने आपको क्या था जो डिनोमिनेटर होता है वो रेशो में लिखे जाता है। आप कहोगे सर 5:3 दे रखा है, इनका मिश्रण नहीं दे रखा। अब लोग का तो हमने क्या दे रखा था मिश्रण, ये सब कुछ दे रखा था, ये निकालना था। अब हमें ये निकालना है, बताओ कैसे निकालेंगे। तो बहुत ध्यान से समझना हम कैसे निकालते हैं। आपको पहले क्या करना है 200 में से 180 को घटाओ, आप कहोगे सर 20 आएगा, बिल्कुल आसान। अब इन दोनों रेशो को जोड़ो, आप कहोगे सर 5 और 3 8, इससे आपको डिवाइड करना है। अब आपकी इच्छा है 5 की गुणा कर दो या 3 की गुणा कर दो, आप कहोगे सर 5 की गुणा कर देते हैं, बिल्कुल आसान। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, आप कहोगे सर 25/2 कितना आएगा 12.5, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, अगर वैल्यू है बड़े वाली तो उसमें से ये वाला घटाना है, अगर वैल्यू छोटे वाली होती तो जोड़ना पड़ता। घटाओ 200 में से 12.5 जाएगा, आप कहोगे सर 187.5 मेरा मिश्रण आ गया। यानी कि 187.5 रुपए केजी वाली 210 रुपए पर केजी में बेच दी। मैंने आपको क्या कहा
जो छोटे बड़े वाला है उसमें तो ये घटेगा और छोटे वाले में जोड़ेगा। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता, कितनी आई थी इनकी, 16 करके आप कहोगे सर 1/2, 3 की गुणा कर लो, आप कहोगे सर कितना आएगा, यही था ना, कितना था 20/5 गुणा 3, आप कहोगे सर 5 होगा 20, यही था ना, सॉरी 20/8 गुणा 3, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, आप कहोगे सर 5 ते 15/2 7.5, आप चाहो तो जोड़ के देख लो, इसमें 7.5 जोड़ दो तब 187 पॉइंट। अब आप कहोगे सर मेरा क्रिया मूल्य तो है 187.5 रुपए और मेरा विक्रय मूल्य है 210 रुपए। क्या मैंने क्वेश्चन आपको शुरुआत में नहीं करा रखे? अब हमारा सब खेल खत्म हुआ, मुझे क्रिया मूल्य पता लग गया, विक्रय मूल्य पता लग गया। अब आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, बताइए बच्चों कैसे करेंगे। मुझे कितने का लाभ हो रहा है, आप कहोगे सर लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ कितने का हो रहा है, 187 कितना आएगा, आप कहोगे सर बिल्कुल कितना आएगा 22.5, 22.5 आ जाएगा ये तो प्यारे बच्चों। और नीचे आप कितना लिखोगे, आप कहोगे सर क्रिया मूल्य यानी कि 187.5 इंटू 100%। अब आप 16 करोगे इसको, इससे ही कैंसिल, कितना कितना होएगा आप बताओ। आप अगर 16 करो तो कितना आएगा, 25 से कम 25, 25 सत्ते 175 और 25 पंजे 125 और 25 निम्मा 225, 25 तिया 75, 25 चौके 100, आप कहोगे सर 3 तिया 9, 3 चौक 12%। तो बच्चों कितना है, आप कहोगे सर 12% का मुझे प्रॉफिट होगा। तो बिल्कुल हमने क्या करा, मिक्सर एंड एलिगेशन थे क्वेश्चन का। अब मैं आपको और क्वेश्चन लेकर के बताता हूं, आपको ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर होनी चाहिए। देखिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, बिल्कुल आसान है, आपको बिल्कुल मैं कहता हूं ना कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी 1% भी। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51, आपको देखना है। ये कह रहा है शुद्ध घी का भाव 100 रुपए पर केजी, इसमें 50 रुपए पर केजी वाला मिला दिया। आपको मैंने क्या कहा, 2 घी है, एक तो 100 रुपए पर केजी वाला भैया और एक कितना है 50 रुपए पर केजी वाला। ये कह रहा है इन दोनों को मिला करके और जो इनका मिश्रण बना उसे 96 रुपए पर केजी बेच दिया। तो ये कह रहा है कि कितने कितने किलो इन्होंने मिलाया होगा, कि भैया ये वाला घी कितने किलो मिला होगा, ये कितने रुपए कितने किलो मिला होगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पे अगर मुझे इनका बीच का पता लग जाए, हमेशा याद रखना ये क्या है, ये विक्रिया मूल्य, ये विक्रिया मूल्य है, तो ये जो इनका मिश्रण होगा वो भी क्या होना चाहिए, क्रिया मूल्य होना चाहिए, ये चीज आपको याद रखना है। तो इसका क्रिया मूल्य कैसे निकाल लेंगे, आप कहोगे सर 20% लाभ हो रहा है जब 96 की, तो आप क्या कहोगे 20% लाभ का मतलब आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर 120% बराबर कितना होगा 96 रुपए, तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे सर 12 अट्ठे 96 8 रुपए, तो 100% की वैल्यू कितनी आई, आप कहोगे सर 80 रुपए। जो इनका मिश्रण था प्यारे बच्चों वो कितना था 80 रुपए पर केजी इनका मिश्रण बना। बात समझ में आई तो मुझे बताइए। अब आप कहोगे सर घटा देंगे, बिल्कुल आसान है, 80 में तो 50 गए, आप कहोगे सर 30 और 100 में तो 80 गए 20, आप कहोगे सर 3:2, यानी कि अगर मैंने 3 किलो घी मिलाया तो 2 किलो घी मिला रखा है, तो आप कहोगे सर 3:2। बात समझ में आए। मिक्सर एंड एलिगेशन प्यारे बच्चों तभी लगता है जब एक ही चीज दे रखी हो, ये भी क्रिया मूल्य था, ये भी क्रिया मूल्य, तो इनका मिक्सर भी क्रिया मूल्य होना चाहिए। और ये नीचे क्या होता है रुपए पर केजी, ये क्या है इनका वेट है, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला हमेशा यहाँ होता है, ये चीज आपको याद रखने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं कहता हूँ ना मात्र कुछ सेकंड लगेगी और ये क्वेश्चन हर कंपटीशन में आ चुका, सीजीएल सीडीएस सब एग्जाम में आपका आ चुका। तो मैं कहता हूं कि संभावना है कि जो अब आप एग्जाम देने वाले हो उसमें भी ये क्वेश्चन आएगा। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 52 आपको देखना है। एक क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 52 देखेगा, क्या कह रहा है, ये कह रहा है मुकेश ने 40 किलो गेहूं 12 रुपए पर केजी वाले खरीदे और 25 किलो गेहूं 15.1 रुपए पर केजी वाले खरीदे, तो इन्हें मिलाकर ये कह रहा है मिश्रण पर कुल 10% लाभ हुआ, ठीक है, लाभ हो, तो आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है कि विक्रय मूल्य कितना है। बिल्कुल आसान है, तो आपको क्या निकालना है कि 10% लाभ हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य प्यारे बच्चों ज्ञात करना है। अब आप मुझे बताइए
मैंने आपको क्या बताया, आप कहोगे सर दोनों को लिख लीजिए, पहले वाला गेहूं तो 12 रुपए पर केजी किलो वाला है और दूसरे वाला कितने रुपए पर केजी, आप कहोगे सर 15.1 रुपए पर केजी, तो इनका मिश्रण तो इनके बीच में आएगा। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ प्यारे बच्चों, ये अगर रुपए पर केजी है तो यहाँ पे रेशो में क्या होना चाहिए, आप कहोगे सर वेट, ये तो 40 किलो गेहूं है और दूसरे वाला कितना है 25 किलो, आप कहोगे सर 5 अट्ठू 40, 5 पंजे 25, यानी कि अगर 8 ही होगा तो 5 ही होगा, बिल्कुल आसान है। अब आपको मैंने कैसे कैसे बताया था मिक्सर, अब मुझे आपको मिक्सर निकालना है सबसे बड़ी बात, तो आपको कैसे बताया था, आपके होगा सर इसमें से ही घटा देंगे, कितना आएगा 11 में से 5 गए 6 और 14 में से 12 गए 2, आपके होगा सर 2.6। उसके बाद इन दोनों को जोड़ना है, लिख लीजिए समझ लीजिए, 8 और 5 13 डिवाइड करेंगे, और अगर मैं 8 की वैल्यू निकाल लिया, 5 की मर्जी आपकी, मैं क्या मैंने 5 की गुना कर दी, तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, 5 दूनी 10, 1 आ गया। तो हमें क्या करेगा, इधर ये 1 आया, छुट्टे वाले में तो हम ये जोड़ते हैं, तो आप क्या कहोगे सर 13.5। तो हमारा जो मिश्रण बना, यानी कि जो मेरा क्रिया मूल्य है मिश्रण का 13.5 रुपए पर केजी बना, ये मिश्रण का क्या प्यारे बच्चों क्रिया मूल्य है। अब मुझसे क्वेश्चन में कह रहा है कि मैंने 10% लाभ पर बेचा, तो मुझे विक्रय मूल्य बताना है, बिल्कुल आसान है। अब आप कहोगे सर बिल्कुल मुझे क्या निकालना है विक्रय मूल्य, अगर 13.5 है विक्रय मूल्य निकालने के लिए 10% लाभ हुआ, तो आप कहोगे सर 110 बटे 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसल, 1 दशमलव हटेगा, फिर एक 0 यहाँ पे लग जाएगी। आप कहोगे सर 11 पंजे 55, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 11 तिया 33 और 5 38, 11 एकम 11 3 14 है। आप कहोगे सर 14.85 रुपए पर केजी, तो क्या भाव में बेचा होगा 14.85 रुपए पर केजी। तो अब आपको प्यारे बच्चों समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान है। अगर आपने एक बार ये ट्रिक समझ ली तो मैं कहता हूं कि फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं गौरव बिल्कुल अब अपनी वाणी को विराम अवस्था देना चाह रहा हूं। अगर आपको प्यारे बच्चों कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताइएगा, हम आपके हर डाउट आपके क्लियर करने के लिए है। और दूसरी बात, अब आपको मेहनत में कहता हूं कि निरंतर आपको अभ्यास करना है। मैं आपको बहुत बार बता चुका, निरंतर अभ्यास मनुष्य को एक साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्ति बना देता है। यदि आप साधारण व्यक्ति बनकर रहना चाहते हो तो आपका जीवन में कहता हूं ना जैसे गुजर गुजर चल रहा है ऐसे चलता रहेगा। असाधारण व्यक्ति के लिए आपको कष्ट जरूर करना ही पड़ेगा और कंफर्ट जोन आपको छोड़नी पड़ेगी। तो बच्चों बहुत मैं कहता हूं ना कंपटीशन बहुत है, पर कहते हैं ना जो बच्चा पढ़ने वाला होता है उसके लिए कंपटीशन बिल्कुल आसान है। कुछ नहीं, 1 लाख बच्चे बैठ जाओ, 1 करोड़ बैठ जाओ, 10 करोड़ बैठ जाओ, कोई उनके लिए महत्व नहीं है। उनको मात्र 1 सीट चाहिए। तो यदि आप सोचने लगे सर इसमें 800 सीट आते हैं, यहाँ पे तो 400 सीट आती है, 20 ही सीट है बच्चों, आपको तो 1 ही सीट चाहिए। अगर 1 सीट की भी है ना तब भी आप कंपटीशन लड़िएगा, क्या पता वो 1 सीट आपके लिए बनी हो। बस मेहनत में अपनी कमी मत छोड़ना। और अब मैं गौरव विरामावस्था लेना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप समझिएगा। जय हिंद दोस्तों।